जो इनके माध्यम से ऊपर उठते हैं, जानते हैं, उनकी चेतन स्थिति विकसित होती जा रही है। भीतर का आनंद, व्योमवत परमात्मा का आनंद क्या है, कैसे मिल पाए, उनकी सैद्धांतिक रचना क्या है, वो धीरे धीरे जान रहे हैं। जो मन बेचैन था, विचलित था, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचारों में घिरा हुआ था, वो मन शांत हो गया। एक गहरी शांति, एक नवीनतम चिंतन, एक ध्यान की अवस्था, और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक चित्त स्थिति का निर्माण करते हैं, जहाँ पर साधक ठहर कर भीतर की चेतना का आनंद ले सकता है और बाह्य अपने साधनों का उपयोग कर सकता है अगर वो चाहे तो। देखो, ये साधना वहाँ तक जा सकती है, ये पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन हो सकती है, या साधक बीच में रह सकता है जहाँ पर परमात्मा भी है, चेतना भी है और बाह्य क्रियाकलाप भी है। लेकिन फर्क क्या है समझे? ये चेतस का अंग होता है। पहले क्या था ये समझना चाहिए। पहले 70% संसार था, केवल 30% परमात्मा थे। लेकिन ये चेत स्थिति के बाद उल्टा हो जाता है। अब 70% परमात्मा है, आनंद है, चेतना है, और केवल 30% ही संसार है। वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, समझे? जैसे जैसे समझ विकसित होगी, भीतर एक सर्किट डेवलप होगी, जुड़ाव गहरा बनेगा, ये धीरे धीरे शांत होने वाला है। तो आज का हमारा विषय कृत्रिम सुख है। देखो ये कैसा विषय, कृत्रिम सुख जो वास्तविक रूप में होता नहीं। आजकल हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं कि अगर उसे बारीकी से देखा जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो केवल बनाए गए हैं, वो केवल बनाए गए हैं। एक ने भुगता, दूसरे ने देखा, समझे? ये बात होती है। एक ने भुगता, दूसरे ने देखा। जो भुगतने वाले को इतना आनंद मिला या ना मिला वो दूर की बात है, उसने ऐसा दिखाया और दूसरा वाला जो है वो आकर्षित हो गया, उनकी चाहत बन गई, मुझे भी ऐसा चाहिए। इसमें कुछ होगा, बस यही बात होती है। देखो सांसारिक चीज वस्तुओं में यही बात होती है, इसमें कुछ होगा, वहाँ पर कुछ है जो हमें अप्राप्य है, जो हमारे पास नहीं है, समझे? ये बात होती है। हमारे पास जो नहीं है वो अगर मिल जाए तो कुछ ऐसा होगा, बस कुछ ऐसा होगा। क्या होगा वो हमें पता नहीं है, कुछ ऐसा होगा। वहाँ तक पहुँचे, कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी चीज़ों की मांग हो रही है। देखो पुरातन समय में आज वाले कोई भी विषय नहीं थे, फिर भी लोग आनंदित थे। उस समय बिजली नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। आज जैसे है वाहन व्यवहार के साधन,
वो सब उस समय नहीं थे। जो फैसिलिटी आज है वो उस समय नहीं थी। फिर भी स्थिति वही है, समझे, उनसे बदतर हो गई है। उस समय का अगर सूचकांक देखे हैप्पी का, सुख का, वो ज़्यादा था, लेकिन आज कम हो गया है। आज सहूलियत ज़्यादा है, साधन संपत्ति ज़्यादा है, फिर भी व्यक्ति दुखी है। एक समझने वाली बात है, समझे, ये कैसे हो गया। पुरातन समय में अगर आप उस जीवन को देखें, उनका अन्वेषण करें, तो पता चलेगा कि बहुत दुख था। सामान्य जीवन जीने में भी इतनी सारी कठिनाइयाँ थी। देखो, और आज क्या है, आज हमारे पास बहुत कुछ है, फिर भी असंतोष है, डिप्रेशन है, मनोरोगी है। और ये आंकड़े कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। बाहर से वो ठीक लग रहा है, लेकिन वो मानसिक रूप से बीमार है। वो केवल दौड़ रहे हैं, समझे, ये बात होती है, केवल दौड़ रहे हैं। उसे पता नहीं है कि क्या मुझे प्राप्त करना है, केवल दौड़ है, ये अंधी दौड़ है, समझे। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। सबसे पहले ये पता तो करे कि उसमें क्या है, वो चीज़ क्या है। आर्टिफिशियल रूप से ये सब उपजाया गया है, उत्पन्न किया गया है। कुछ लोग ये कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, और बहुत सारे युवा लोग उसमें फंस रहे हैं। ये आज की हकीकत है, समझे, बहुत हो रहा है ये। आप देखेंगे तो नवीन लगेगा, और उसमें अभी बढ़ोतरी होगी भावी में। देखे, जब एआई का ज़माना आ रहा है, समझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, विषय वासना को फैलाने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए एआई का उपयोग किया जाएगा। जो है ही नहीं उसे दिखाया जाएगा। जो विषय इतने आनंद देने वाले होते नहीं हैं, जो खूबसूरती वास्तव में होती नहीं है, वो खूबसूरती एआई के माध्यम से दिखाई जाएगी। लोग के, जो व्यक्ति के भीतर जो भाव है, जो कृत्रिम, जो आकर्षण है सहज, उस आकर्षण को बनावटी रूप से, किसी भी रूप से ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित किया जाएगा, समझे, ये होता है। हमारे शरीर में ऐसे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। जब हम कोई दृश्य देखते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, कहीं पर पढ़ा भी होगा, डोपामाइन आता है। तो जब ऐसा कुछ घटित होता है, मतलब ऐसा कुछ हम सुनते हैं, तब डोपामाइन नाम का जो हार्मोन्स है ना, वो अंतस्त्राव होता है और हमें थोड़ा सा आनंद मिलता है। तो हमें ये लगता है कि ये सच है, ये आनंद सच्चा आनंद है, ये वास्तविक आनंद है, इनसे मुझे सुख मिलेगा। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन ये है कि थोड़ी देर तक वो मिलता है, फिर से जैसे हम थे वैसे हो जाते हैं, फिर से हमें वही विषय दोहराना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। वैसा देखा, कोई कंडीशन, कोई शर्ती चीज़, कोई ऐसी चीज़ देखी और डोपामाइन रिलीज़ हुआ, थोड़ा बहुत आनंद मिला, फिर से आनंद खत्म हो गया, फिर से वो देखा, फिर से कुछ आगे की उत्तेजित करने वाली बातें सुनी, फिर से डोपामाइन रिलीज़ हुआ, फिर से थोड़ा आनंद मिला, फिर से वो किया, फिर से हताशा में गिर गए। तो ये चीज़ ऐसी होती है कि व्यक्ति को आदी बना देती है, शर्ती बना देती है। ये है तो आनंद मिलेगा,
ये है तो सुख मिलेगा। वास्तविक रूप में वहाँ सुख क्यों है वो मैं पता ही नहीं। ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये विषय मुझे मिल जाए, वो विषय में ऐसा क्या छिपा है कि मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है। संतोष तो मिलता ही नहीं। ये कृत्रिम आकर्षण है, समझे, बनावटी आकर्षण, आर्टिफिशियल सुख है ये। और व्यक्ति उसमें किस तरह से गिरता है। देखो, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति की एक आदत होती है, एक फितरत होती है कि वो दूसरे को देखता है। देखो, हम जब खाना खाने जाते हैं, बहुत बड़ा कोई फंक्शन है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, दूसरे की डिश में देखते हैं, दूसरे की थाली में देखते हैं कि वो क्या खा रहा है। एक सहज वृत्ति है। बच्चा आसपास देखेगा दूसरे बच्चे के पास कौन सी खिलौने हैं और मेरे पास कौन सी खिलौने नहीं हैं, वो पहले तलाश करेगा, वो पहले देखेगा, फिर वो मांग करेगा कि मुझे भी वही चाहिए। तो ये बात जो है ना, वो सहज है, एक सहज लाक्षणिकता है, एक सहज वर्तन है जो जीव में होता है, दूसरों का देखना। अब देखो, ये बात होती है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़कर यही आर्टिफिशियल सुख की ओर ले जाती है, बनावटी सुख की ओर। व्यक्ति उनकी मांग करने लगता है क्योंकि व्यक्ति देखता है कि सामने वाला क्या कर रहा है। सामने वाले के पास इतनी बड़ी कार है, मेरे पास कार तो है लेकिन छोटी है, उसमें फैसिलिटी बहुत कम है। सामने वाले व्यक्ति के पास जो कार है उनमें बहुत सारी फैसिलिटी है, उनमें ऐसी पावरफुल है, उनकी पिकअप ज़्यादा है, उनके व्हील लंबे और चौड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो मुझे वो चाहिए। तो इस तरह की जो आदत होती है, जो भावी में सुख ढूंढने की जो आदत होती है, जो कल्पना में सुख ढूंढने की आदत होती है, वो कभी मनुष्य को शांति देती ही नहीं। व्यक्ति भीतर से जलता रहता है, केवल जलता रहता है। आग दिखती नहीं है लेकिन वो भीतर आग में है। और अब देखो क्या होता है कि सभी प्रकार की चीज़ वस्तुएं सभी लोगों को मिल जाए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत बार हताशा मिलती है, जो चीज़ हमने चाही थी वो ना मिली, ऐसा बहुत बार होता है। व्यक्ति ने चाहा और मिल गया, ऐसा तो होता ही नहीं। ये जगत जीवन ऐसा नहीं है। ये जीवन में जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। और अगर ये हो जाए तो हमारे लिए बुरा भी है, क्योंकि हमारी चाहत कैसी है वो हम जानते हैं। हमारी सभी चाहतें ऐसी नहीं होती है। कुछ चाहतें ऐसी होती है कि जो दूसरे व्यक्ति को बताना भी शर्म की बात होती है कभी कभी। तो चाहत के अनुसार नहीं होता है तो व्यक्ति को दुख होता है, व्यक्ति हताश हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेशन में हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, वो चाहत पूरी करने के लिए वो आड़े टेढ़े कर्म करने लगे और फिर ऐसा फंस जाए, कोई एक ऐसे दुविधापूर्ण मार्ग में वो फंस जाए, कोई ऐसी स्थिति में फंस जाए कि वहाँ से बाहर निकलना उनके लिए संभव ना हो और वो अपना जीवन समाप्त करना चाहे। ये भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल सुख क्या है और वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख जो है वो कभी भावी में मिलेगा ऐसा नहीं होता। देखो, ये उनकी लाक्षणिकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भावी में मुझे सुख मिलेगा तो समझना कि वो आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, ये केवल आकर्षण होता है। जो विषय हम भुगत रहे, समझे, जो विषय हम भुगत रहे, जो वर्तमान समय में हमारे पास है, अगर उनसे हमें आनंद ना मिले तो समझना कि हमें कभी आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि
आनंद को प्राप्त करने की जो कला है वो हमें आती ही नहीं है। जो हमारे पास है वो भुगतते समय, उस समय हमें आनंद मिलना चाहिए। और अगर हम कोई मांग करें, समझे, ये होता है, कोई कोई लोग यहाँ पर ये आर्गुमेंट करते हैं, तो क्या हमें ज़्यादा पाने की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या ये विकास रोक दे? देखो, मानव जात विकसित हो रही है, तो अगर वो संतुष्ट हो जाए कि मेरे पास ये बहुत है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मानकर कोई बैठ जाए, संतुष्ट हो जाए, सारे जो साइंटिस्ट है वो, तो विकास होगा ही नहीं। ऐसी बहुत सारी आर्ग्यूमेंट आती है। उस आर्ग्यूमेंट के सामने एक ही उत्तर है कि नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वर्तमान में आनंद को भुगतते भुगतते आगे बढ़ना है, ये बात होती है। देखो, केवल मन को भटका नहीं देना। भगवान ने भी कहा है कि तुम कर्म करते रहो, तुम पूरी तरह से भीतर में स्थिर रहकर कर्म करो, तुम चेतस में रहकर कर्म करो। तुम्हें हार मिले या जीत मिले, उनके बारे में तुम मत सोचो। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ी कला है, समझे। उसे भगवान ने कहा है नैष्कर्म सिद्धि, ये बहुत बड़ी कला है। निष्काम कर्म योग, ये बहुत आधुनिक कला है। ये पुरातन भी है और आधुनिक भी है। ये अर्वाचीन समय के लिए बहुत उपयुक्त है। व्यक्ति भीतर से आनंदित रहकर, अपने स्वरूप में रहकर, परमात्मा में रहकर कर्म करे। जो जगत की चीज वस्तुएं उसे मिलती है या नहीं मिलती है, दोनों को वो सहज भाव से देखे। ये मुश्किल है, समझ रहे हैं। अगर व्यक्ति को अच्छा मिलता है, उनकी इच्छा के अनुसार मिलता है, तो उसे आनंद मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ उसे मिल गई या ऐसी घटना घट गई उनके जीवन में जो उनको पसंद नहीं है, जो उनके लिए दुख कर है, तो व्यक्ति हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, धराशय हो जाएगा। तो उस समय अपना आपा कैसे न खो बैठे, हम कंट्रोल कैसे रख पाए, ये बहुत बड़ी समस्या होती है, समझे। ये होता है, व्यक्ति के जीवन में होता है। बोलना, देखो, बोलना सहज है। बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि बोलना सहज है, और करना और उनका अनुभव करना, उस तरह से बर्ताव करना मुश्किल है। हाँ, ये बात है, लेकिन इनके बिना कुछ चलने वाला नहीं है। यही आखिरी मार्ग है, समझे। कोई व्यक्ति के पास अगर आखिरी मार्ग होता है, जिस तरह से कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया, उसे बाहर निकलने के लिए केवल एक पतली रस्सी का सहारा है। वो व्यक्ति ये सोचेगा कि ये रस्सी तो बहुत पतली है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई चारा है? इस रस्सी के बिना कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे पास है ही नहीं कि जिनके माध्यम से तुम यहाँ से बाहर निकल पाओ। तुम ऐसे दलदल में फंसे हुए हो कि वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, लेकिन एक सहारा तो तुम्हें मिल गया है, तो उसे तो पकड़ लो। हो सकता है तुम बाहर निकल जाओ। ऐसी बात यहाँ पर होती है। भगवान ने भी यही बात बताई है। ये जो आर्ट है, भीतर स्थिर रहकर, चेतस रहकर कर्म करने की, तो जो आर्टिफिशियल सुख हमें दिखाई देता है, वो वास्तविक रूप में जैसा उनका नाम है वैसा ही है। उनसे इतना आनंद मिलता होगा, ये जो हमारी मान्यता है ना, वही हमें उनकी ओर आकर्षित करती रहती है। और जब वास्तव में वो मिलता है तब इतना आनंद नहीं मिलता, इसलिए व्यक्ति ज़्यादा उलझ जाता है। जितना सोचा था, समझे, उतना वहाँ मिला नहीं। देखो, कोई व्यक्ति, विकार के बारे में भी यही होता है। जो वास्तविक रूप में भोग होता है, जो शरीर से भोग होता है, वो भोग, और जो व्यक्ति मन ही मन जो सोचता रहता है ना, उनमें आसमान ज़मीन का अंतर होता है। मन में जो भोग हो रहे हैं, उसमें जो
मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये इस तरह से जो बनावटी कल्पना करता रहता है, उसमें जो उसे मिलता है, उसमें जो वो आसक्त हो जाता है, उसमें उनकी स्थिति, मनस्थिति नीचे उतर जाती है। वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं होती। जब वो वास्तविक रूप में भोग में उतरता है, जब वो शरीर से भोग करता है, तब ऐसा कुछ नहीं उसमें होता जितना उसने सोचा। जो कल्पनाएं उसने की थी वैसा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसी कुछ मज़ा भी नहीं आती है। और ये भोग करने के बाद अतृप्ति का अनुभव होता है। देखो, ये तो बहुत सामान्य अनुभव है और हर एक व्यक्ति को बार बार होते हैं। तो जगत के जो अलग अलग अनुभव है वो कृत्रिम कैसे है, अब ये प्रश्न भी है। देखो, अब उसे हम कृत्रिम कैसे कहें? देखो, ये बदलता रहता है। पहले के ज़माने में आज जो चीज़ के पीछे हम पड़ रहे हैं वो पहले नहीं थी। पहले के ज़माने में जो चीज़ थी वो आज नहीं है। आज है लेकिन उनकी कोई गणना नहीं है। पहले के ज़माने में साइकिल थी, समझे। अगर किसी व्यक्ति ने साइकिल ले ली तो भी वो पैसे वाला दिखता था, बहुत नवीन लगता था लोगों को कि अरे साइकिल है उनके पास, मैं तो पैदल जा रहा हूँ लेकिन उनके पास साइकिल है। फिर कोई व्यक्ति कार लेकर निकलता था तो वो उनसे भी पैसे वाला लगता था। लेकिन आज देखो, आज तो बहुत सारे व्यक्तियों के पास कार है और सेकंड हैंड कार तो बहुत कम दामों में मिलती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। देखो, लेकिन आज कुछ अलग प्रकार का, अलग फैसिलिटी वाली कार, समझे। तो ये बदलती रहती है, कोई एक नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि यही बात होती, यही वस्तु, यही चीज़, यही समय आनंदित देने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, दूसरा कोई समय नहीं, ऐसी बात नहीं। उनकी व्याख्याएं बदल जाती है, वो वस्तु के प्रकार बदल जाते हैं, स्थितियाँ बदल जाती है। तो ये क्या होता है? ये यही होता है कि केवल एक मानसिक भ्रमणा होती है मन में। देखो, मन में ये उत्पन्न हुआ, दूसरे व्यक्ति को देखा कि वो इस तरह से भुगत रहा है और मुझे कुछ मज़ा आएगी। अब देखो, यहाँ पर एक बात सच बता देने वाली है कि सहूलियत होती है, ये बात होती है कि ज़्यादा सहूलियत हमें मिल जाए, लेकिन उनसे इतना आनंद मिलेगा वो बात अलग है, वो बात नहीं होती है। सहूलियत होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, वो कार में बैठकर जाए तो उसे सहूलियत होगी। किसी के पास लाइट नहीं, बहुत पुरातन समय में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, आज बिजली है तो सहूलियत हुई। फ्रिज है, एसी है, देखो घर में, तो सहूलियत होती है। पैदल जाने के बजाय कोई साधन का उपयोग करके जाए, मोबाइल का उपयोग करे, इंटरनेट का उपयोग करे, देखो तो सहूलियत होती है, ये होता है। लेकिन उनसे आनंद मिलेगा, ये बात जो है ना वो गलत है। उनसे आनंद नहीं मिलता है, उनसे शारीरिक रूप से सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन आनंद के लिए तो हमें भीतर जाना होगा। क्योंकि जब कोई भी प्रकार का आनंद हमें मिलता है, कोई भी प्रकार का, तब हम भीतर ही जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। जब कोई चीज़ व्यक्ति भुगतता है, जब कोई चीज़ उसे मिलती है, देखो पहले उसने कल्पना की कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, इसलिए कल्पना में ज़्यादा आनंद आता है। आप कल्पना कोई व्यक्ति करता है, उस कल्पना में कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, इस तरह से भुगतूँगा, उस तरह से भुगतूँगा, इस तरह से बोलूँगा, ये सब जो वो कल्पना करता रहता है, उसमें उनका मन एकाग्र हो जाता है। और जैसे ही मन एकाग्र हो, वो शांत थोड़ा सा हुआ, शून्य अवस्था थोड़ी सी हुई, चेतना का अनुभव थोड़ा सा उससे होता है और उससे आनंद मिलता है। देखो, म्यूज़िक बजता है, उसमें क्या होता है? आजकल क्या होता है कि डीजे बजाया जाता है। देखो, डीजे
बहुत लाउड स्पीकर है उसमें, जोर शोर से संगीत सुनाया जाता है, फिर व्यक्ति को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, क्योंकि मन इतना व्यथित हो गया है, विचलित हो गया है, मन में इतने अलग अलग प्रकार के ख्याल घुमराते रहते हैं कि व्यक्ति शांत नहीं होता। इतना लाउड म्यूज़िक बजाना पड़ता है। पहले के ज़माने में ये नहीं था। पहले केवल तानपुरा तो जो था, केवल बांसुरी की आवाज़ थी, वो भी अगर बजाते थे तो भी व्यक्ति एकदम शांत हो जाता था और उनमें लीन होने लगता था, उनमें एकाग्र होने लगता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इतने बड़े लाउड संगीत बजाया जाता है, स्पीकर बजाए जाते हैं, तब व्यक्ति का मन जो है ना वो उनके विचारों से हटता है। ये शराब क्या है? ये नशा क्या है? ये सब क्यों करते हैं लोग? उनके मन से छूटने के लिए। वो मन का इतना आदी तो हो गया है, समझे, मन के विचारों से वो इतना व्यथित हो गया है, इतना फंस गया है, इतना परेशान हो गया है, इतना बेचैन हो गया है, इनकी चटपटाहट इतनी ज़्यादा है, वो उनसे छूटना चाहता है, वो अपने मन से छूटना चाहता है। और इसलिए ये आड़े टेढ़े सारे कर्म कर रहा है। ये पाप कर्म भी इसलिए कर रहा है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए, समझे। यही बात होती है, बार बार हम ये सोचते रहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। अध्यात्म में भी यही होता है। कोई व्यक्ति ये कल्पना करता है मैं हवा में उड़ने लगूं, समझे। ऐसे बहुत सारे कभी कभी मैसेज मिलते हैं। साधक ये चाहता है कि मुझे बहुत सिद्धियाँ मिल जाए, तो कल्पना में रहना, वो कल्पना अगर सच हो जाए तो कुछ होगा। वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति को वर्तमान समय में आज इसी क्षण में अगर अनुभूति करना आ गया तो वो राजा बन जाएगा। आज ही यही सच्ची कला है। आज शांत चित्त से बैठे, देखो आपने आज सुना, आज से ही शांत चित्त से बैठे, देखे क्या हो रहा है। गहरी सांस ले, आमने सामने बैठकर ध्यान करे। आपके कानों में ये शब्द सुनाई दे रहा है, शांत होते जाए। सांसों सांस की आवाज़ को सुने, जो सांस चल रही है उसे देखे, अपने पूरे अस्तित्व को देखे, शांत होते जाए। किसी भी प्रकार के विचारों के साथ ना जुड़े, बस यही करना है। चेतस के लिए कुछ करना है ऐसी बात नहीं है, चेतस के लिए त्यागना है ऐसी बात होती है। त्याग का महत्व क्यों है, समझे। अध्यात्म में ये कहा गया है त्यागो त्यागो त्यागो। भगवद गीता का मतलब त्याग है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो घर कर गया है भीतर, वही तो परेशानी है। जो अहंकार हम में है, हमारा होना, इस तरह से होना, देखो यहाँ पर एक थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक भूल हो जाती है। हमारा होना मतलब हमारा इस तरह से होना। हमारा होना मतलब आत्मा का होना नहीं। आत्मा का होना तो सदनसीब है, हमारा सौभाग्य है हमारा। मैं हूँ, ये शुद्ध मैं, अनुभव करने वाला मैं, चेतना है। लेकिन अगर वो मैं ये बाह्य रूप से इतना सम्मिलित हो गया है, तादात्म्य हो गया है उन दोनों का, तो ये मैं जो है ना, वो मैं इस कृत्रिम आइडेंटिटी से ही पहचाना जाता है। बस यही होता है, उसे अहंकार कहते हैं। तो जो जुड़े हुए हैं, जिसने पहली बार सुना है, जो साधक वो अपने स्वरूप में आनंद को ढूंढे,
अपने स्वरूप में रहकर एक बार आनंद को प्राप्त करे तो कोई भी चीज़ आपके पास है, समझे। देखो, कर्म करते रहना है, लेकिन वर्तमान समय में जो आपके पास है उनसे भी आप इतने तृप्त होते जाएंगे और तृप्त होते होते आगे बढ़ना है। हमें रोते रोते आगे नहीं बढ़ना है, हमें रोते रोते काम नहीं करना है, हमें दुखी होते होते जीवन नहीं जीना है, हमें आनंदित होकर जीवन जीना है। क्योंकि हम जान गए, समझे, हम जान गए कि बाह्य क्रियाकलाप है वो प्रकृति का है, और प्रकृति क्या है, प्रकृति का वास्तविक कोई अर्थ नहीं है, ये नवीनता है, ये जगत है भी और नहीं भी। अब देखो ये सिद्धांत कैसे समझे, जगत है, जगत अज्ञान से है, मतलब जब तक इस घेरे से जुड़े हुए हैं तब तक ये जगत है, जब इस घेरे से ऊपर उठ गए जगत नहीं है। बस यही बात होती है, इसमें कौन सा विवाद, ये निर्विवाद है, एक सहज बात है, समझी जा सके ऐसी बात है। जगत है, जगत है, जगत नहीं है, दोनों है, जगत है भी नहीं भी। अब देखो, जो व्यक्ति कोई एक इकाई में काम करता है, गवर्नमेंट बॉडी में काम करता है, उन्हें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आप कोई कहीं पर काम कर रहे हैं, वहाँ का समय है, उस समय पर आपको पहुँचना पड़ेगा, और जब आप वो समय समाप्त हो जाएगा तभी आप जा सकेंगे। बीच में जाएंगे तो आधी रजा कट जाएगी, तो वो नहीं होते हुए भी आपके लिए है, क्योंकि आप वहाँ जुड़े हैं। तो जब तक हमारी दृष्टि, जब तक इस घेरे के साथ है, तब तक ठंडी, गर्मी, सुख, दुख, हताशा, निराशा, ये सब मन में आते रहेंगे।